ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 में आप क्या सीखेंगे? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। पिक एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। एग्जांपल नंबर 9 में आपको इन तीनों नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जितना भी आपके पास डेटा है, ठीक, इस केस में अपने पास 3 नंबर्स हैं, तो आप उन 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। यानी जितना भी आपके पास डेटा होता है वो सारा ऐड होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। सपोज कीजिए अपने पास 10 नंबर्स होते हैं, तो अपन क्या करते हैं? 10 नंबर्स को ऐड करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं? 10 से करते हैं। तो इसको करेंगे तो 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 डिवाइड बाय 3। तो देखिए ऐड करते हैं 8 to 10, 10 plus 6, 16, 6, 1 कैरी, 4 plus 1, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 7, 15। तो ये हो गया 15 और पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 15.6 डिवाइड बाय 3। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे? 15.6 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 156 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। अब नीचे और 3 ऑलरेडी था तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको अपन फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 156 डिवाइड बाय 3 इंटू 1/10। तो अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। अब ये तो डिवीजन इजी है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, 15, 0, 6 नीचे कैरी आएगा तो 2, 6, 0। तो कितना आ गया? 52। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा? 52 डिवाइड बाय 10। तो अब डिवाइड बाय 10 यानी अगर मैं इसको लिखूँ 52.0 तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हो जाएगा 5.2। क्लियर है? या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मुझे 15.6 को 3 से डिवाइड करना था, तो मैंने क्या किया? 3 5 ज़ा 15। ठीक है, रिमाइंडर आया 0। अब जैसे ही मैं डेसिमल के बाद वाली डिजिट को नीचे लेके आता हूँ तो मैं ऊपर एक डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 6। अब देखिए 5 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। तो इससे भी आपका आ सकता है। तो आपको जो तरीका इजी लगे, ये वाला या ये वाला, आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं। तो पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 10। अब देखिए एग्जांपल नंबर 10 में अपने को क्या बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी हर एक साइड कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर ईच साइड, और उसका पेरीमीटर कितना है? 12.5। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ रेगुलर पॉलीगन्स बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए पॉलीगन्स और रेगुलर पॉलीगन्स में डिफरेंस क्या होता है? पॉलीगन्स तो वो हैं जो कि 3 और मोर देन 3 साइड्स को ज्वाइन करने से जो फिगर्स बनती हैं, 3 या मोर देन 3 साइड्स को ज्वाइन करने से जो क्लोज फिगर बनती है उसको अपन पॉलीगन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? जिसमें सारी साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उसकी सारी साइड्स इक्वल हों, तो उसे अपन कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट, ये क्या है? एक ट्रायंगल। अगर इसकी सारी साइड इक्वल होंगी तो मैं इसको क्या बोलूँगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये सेकेंड, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। जिसकी भी 4 साइड्स होती हैं उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। बट अगर इसकी चारों साइड इक्वल हैं तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर या फिर रोम्बस। और ये है थर्ड, इसमें कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। बट अगर इसकी पांचों साइड इक्वल हैं तो इसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। ये है फोर्थ, इसमें कितनी साइड्स हैं? इसमें 6 साइड्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हेक्सागन। और अगर इसकी साइड्स इक्वल हैं तो इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। उसी तरह से अगर 7 साइड्स है तो उसको बोलेंगे हेप्टागन, 8 साइड्स हैं तो उसको बोलेंगे ऑक्टागन, और 9 साइड्स है तो उसे बोलेंगे नोनागन, और 10 साइड्स है तो उसे बोलेंगे डेकागन। क्लियर है? तो अब एक चीज़ देखिए, अपने को ईच साइड दी हुई है यानी, और बोला हुआ वो रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, और पेरीमीटर कितना है उसका? 12.5। तो देखिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी ईच साइड 2 है और उसका पेरीमीटर कितना है? 6 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? अब देखिए 2 को मैं कितनी बार ऐड करूँगा कि मुझे 6 मिले? 3 टाइम्स ऐड करूँगा तो 6 मिल जाएगा मुझे। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई? 3 हुई कि नहीं हुई? तो दूसरा तरीका इसको निकालने का क्या है? अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं
तो भी मेरे पास 3 आएगा। समझ में आ रहा है? एक और बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा कोई पॉलीगन है जिसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है और उसका पेरीमीटर 4 है, तो बताइए उसमें कितनी साइड्स होंगी? तो देखिए 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे 4 मिले? 4 टाइम्स। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 4 डिवाइड बाय 1, तो मुझे 4 मिल जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो सेम रूल अपन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखिए पेरीमीटर कितना है मेरा 12.5, ईच साइड मेरी है 2.5, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 12.5 डिवाइड बाय 2.5। इसको रब कर देता हूँ मैं। अब देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये हो जाएगा 12.5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 125/10 लिख सकता हूँ। और 2.5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 25 डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये नॉर्मल डिवीजन का क्वेश्चन हो गया जो आपने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में सीखा था। तो ये क्या हो जाएगा, 125 डिवाइड बाय 10 इंटू सामने वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 10/25। अब देखिए 10 से 10 गया तो ये कितना हो गया, 125 डिवाइड बाय 25। अब देखिए ऊपर नीचे 5 से काटता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा 25 और नीचे क्या आ जाएगा 5। अगेन 5 से कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया अपना 5। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 5। तो वो फिगर क्या हो गई, 5 साइड्स किस में होती है, पेंटागन में। ठीक है, इजी। चलिए पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए एग्जाम्पल 11 में अपने को बता रखा है कि एक कार 89.1 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कितने आवर्स में, 2.2 आवर्स में। तो अपने से पूछा है व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। तो 1 आवर में वो कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एक चीज़ देखिए, एक सिंप्लीफाइड या फिर सिंपल नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं 40 किलोमीटर्स ट्रेवल करता हूँ 2 आवर्स में, तो मैं 1 आवर में कितना ट्रैवल किया होगा मैंने। कई बच्चे तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट बता देंगे 20 किलोमीटर, बट कैलकुलेशन क्या रही होगी इसके पीछे, 40 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 20। तो सेम लॉजिक अपन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर अपने को 1 आवर का एवरेज डिस्टेंस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 89.1 डिवाइड बाय 2.2। सिंपल नंबर से कई बार बच्चों को जल्दी समझ में आता है, फिर उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर से लिंक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2। 89.1 को क्या लिख सकते हैं, 891 डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी। फिर डिवाइड बाय 22/10। ठीक है, अब तो ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया पुरानी एक्सरसाइज की जैसे। तो हो जाएगा 891 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो सामने अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 22। तो देखिए 10 से 10 गया तो कितना आया, 891 डिवाइड बाय 22। तो देखिए इसको डिवाइड करके देखते हैं इधर, 891 डिवाइड बाय 22। तो देखिए किससे करेंगे, सबसे पहले 4 से, 22 4 ज़ा 88, तो रिमाइंडर कितना आया 1। अब ऊपर से 1 नीचे उतारा तो ये हो गया 11। अब देखिए 22 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 11 से जस्ट छोटा नंबर मिले। देखिए तो 22 1 ज़ा 22 होता है, बट ये भी 11 से बड़ा है तो क्या करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0। 22 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए 891 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.00 भी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे उतार रहा हूँ। तो जब भी मैं पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे उतारता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 110 मिले, तो आंसर होगा 5। 22 5 ज़ा 110, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अपना आंसर कितना हो गया, ये 40.5। समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 4/10। अब डिवाइड की जगह अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को अगर 2/1 माने तो ये हो जाएगा 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/2 इंटू 1/10। देखिए ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 1 ज़ा 4, 10 2 ज़ा 20, तो ये कितना आएगा 4/20।
और इस वाले में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 4 इंटू 1 4 और 2 इंटू 10 20, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वली है, ठीक है। अब देखिए 4/2 इंटू 1/10, तो देखिए 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो इजी है। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/10 यानी 2/10। तो इसको कैसे करेंगे, अगर 2 को मैं 2.0 मानूँ तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 0.35 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 35/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो 35/100 डिवाइड बाय 5, तो इसको लिखेंगे 35/100 इंटू 1/5। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 35/5 इंटू 1/100, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। या फिर मैं यहाँ पे भी इसको देखिए 5 और 35 को काट सकता हूँ, तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, तो इससे क्या हो जाएगा 7/100। तो देखिए 7/100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 007.0/100, तो डिवाइड बाय 100 यानी पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा बाय 2 डिजिट्स, तो 1 2, तो हो गया 0.07, ठीक है। और अगर ऐसे करेंगे तो भी वही आएगा, देखिए 35 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 7, और ये भी क्या आ जाएगा 7/100, तो 7/100 करेंगे तो आपका 0.07। तो आप कैसे भी कीजिए, अगर आप सही कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा। चलिए पिक करते हैं नेक्स्ट, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए अभी तक जो अपन ने सीखा था उस हिसाब से अगर करते हैं तो इसको लिखेंगे 248 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा 248 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे 248 डिवाइड बाय 4 इंटू 1/100। तो देखिए इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 62/100, तो ये हो जाएगा आपका 0.62। अब इसी को दूसरे तरीके से नॉर्मल डिवीजन से कैसे करते हैं, देखिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे नॉर्मल डिवीजन करेंगे और बाहर रखेंगे 4। अब देखिए सबसे पहले 2, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 से जस्ट छोटा मिले, सबसे छोटा यानी 4 1 ज़ा 4 जो कि 2 से बड़ा है, तो क्या करूंगा 0, तो 4 0 ज़ा 0, तो ये हो गया 2। अब देखिए ऊपर से मैं नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आऊँगा, बट वो डिजिट क्या है डेसिमल के बाद की डिजिट है, तो मैं क्या कर दूंगा उससे पहले यहाँ पे एक डेसिमल लगा दूंगा और फिर उसको नीचे ले आऊँगा, तो 24। तो देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 या उससे जस्ट छोटा मिले, 6 से, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 0। अब 8 को नीचे ले आऊँगा, तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, तो आंसर 0.62, ठीक है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, आप कोई सा भी तरीका कीजिए, अगर आप सही कर रहे हैं तो आंसर दोनों केस में सेम आएगा। अब देखिए 65.4 डिवाइडेड बाय 6, एक तरीका तो ये है 654 डिवाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 6, उसके बाद 654/10 इंटू 1/6, तो फिर 654 डिवाइड बाय 6 इंटू 1/10। तो देखिए इनको डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा 109 डिवाइड बाय 10, तो देखिए 109 को लिख सकते हैं 109.0, अब डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 10.9, ठीक है। और दूसरा तरीका जो नॉर्मल अपन डिवीजन करते हैं 65.4 डिवाइड बाय 6, अब देखिए 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर 0, ऊपर से कैरी नीचे कितना 5। अब देखिए किससे 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 5 या जस्ट उससे छोटा मिले, 6 1 ज़ा 6 होता है जो कि 5 से बड़ा है, तो 6 0 ज़ा 0, कितना आ गया अगेन 5। अब जब मैं नेक्स्ट डेसिमल के बाद का नंबर नीचे लेके आऊँगा तो सबसे पहले मैं एक डेसिमल ऊपर लगा दूंगा, तो हो गया 54। अब 9 6 ज़ा 54, रिमाइंडर कितना आ गया 0, आंसर आ गया आपका 10.9, दोनों आंसर्स इक्वल हैं। अब देखिए 651.2 डिवाइड बाय 4, तो अपन डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं। अब 651.2 डिवाइड बाय 4, देखिए 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 2, नीचे 5, तो नेक्स्ट में 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर 1, ऊपर से 1 नीचे आएगा तो हो जाएगा 11, तो देखिए 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 3। अब नेक्स्ट टाइम पे अपन क्या नीचे लेके आएंगे 2,
बट 2 डेसिमल के बाद है, तो जब भी अपन पहला नंबर डेसिमल के बाद नीचे लेके आते हैं तो अपन क्या करते हैं, ऊपर एक डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। और अभी हो गया 32, तो 8 4 जा 32, यानी रिमाइंडर 0, और ये आपका आंसर। क्लियर है। अब ये तो नॉर्मल डिवीजन की जैसे जो आपको ऑलरेडी आता है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, मुझे डेसिमल कहाँ पे लगाना है। ओके, 6th पार्ट, तो देखिए इसको भी वैसे ही डिवाइड करते हैं अपन, 14.49 डिवाइड बाय 7, देखिए 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 को नीचे लाने से पहले अपने को यहाँ पे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो वो लगा दिया अपन ने। अब देखिए 7 0 जा 0 0, तो अगेन रिमाइंडर 4, अब क्या करेंगे, 9 को नीचे लेके आएंगे, तो हो गया 9, तो 7 7 जा 49, तो ये हो गया 49 माइनस 49 0, आपका आंसर कितना आ गया, 2.07। चलिए 7th पार्ट करते हैं, 3.96 डिवाइड बाय 4। अब सारे डिवीजन अपन ऐसे ही करेंगे 3 से, यानी सबसे पहले क्या आएगा 0, 4 0 जा 0, रिमाइंडर 3। अब 9 को मुझे नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डेसिमल, क्योंकि 9 डेसिमल के बाद है, तो ये हो गया 39। अब 9 4 जा 36, रिमाइंडर 3। अब यहाँ पे 6 नीचे आएगा, तो अगेन 9 4 जा 36, तो रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 0.99। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहला नंबर ही 0 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से ही करेंगे, तो 5 0 जा 0, रिमाइंडर 0। फिर डेसिमल के बाद का नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो गया 8, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3। फिर अगेन नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आएंगे, ये क्या होगा 0, ये हो गया 30, तो 6 5 जा 30, तो हो गया 30 और रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना आ गया 0.16। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे करते हैं नॉर्मल 0.80 डिवाइड बाय 5, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, 80/100 मल्टीप्लाई बाय 1/5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए 80 और 5 को डिवाइड करते, 80 और 5 को डिवाइड करते तो आपको क्या मिलता, 16, तो ये हो जाता 16/100। अब 16/100, अगर मैं 16 को 16.0 बोलता हूँ तो डेसिमल 2 डिजिट से लेफ्ट में शिफ्ट होता है 1 2, तो ये क्या था 0.16। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो इजी लगे। चलिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक नंबर को अपने को 10 से डिवाइड करना है, तो अपने को मालूम है 10 100 1000, इनसे जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। कितना शिफ्ट होता है, जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, तो 10 में कितने जीरोज होते हैं 1, तो डेसिमल हर एक केस में अपना लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा बाय 1 डिजिट। तो एक देखते हैं 4.8 डिवाइड बाय 10, तो देखिए इसको मैं 04.8 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब तक नंबर स्टार्ट नहीं हुआ उसके स्टार्टिंग में मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डेसिमल के बाद जो लास्ट नंबर है उसके एंड में भी मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाय 10, अब डेसिमल को मैं एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 0.48। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.48। तो बाकी अपन फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.25। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.07। इस वाले केस में ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.31। इस वाले केस में डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.223। इस वाले केस में डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.056। और इस वाले केस में डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 0.397। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो भी अपन यहीं पे कर लेते हैं, ताकि अपन 10 से डिवाइड करने पे 100 से डिवाइड करने पे दोनों को कंपेयर भी कर सकें साथ के साथ। अब देखिए मैं यहाँ पे 2.7 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.7 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कितने भी जीरो लगाऊँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड बाय 100 मतलब डेसिमल नंबर मेरा लेफ्ट में 2 डिजिट से शिफ्ट होगा, यानी 1 2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.027। अब देखिए नेक्स्ट, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0 0। अब डेसिमल नंबर मुझे 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो हो जाएगा 1 2। तो देखिए अगर यहाँ पे डेसिमल है तो नंबर कितना बनेगा, 2 0 और एक 3, यानी 0.003। अब थर्ड पार्ट, तो अगेन मैं 0 लगा देता हूँ, डेसिमल नंबर को शिफ्ट करता हूँ, तो हो जाएगा
0078। इस वाले में 1 2 तो ये जाएगा 4.326। इस वाले में 1 2 तो ये जाएगा 0.236। इस वाले में 1 2 तो ये जाएगा 0.9853। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को सबको 1000 से डिवाइड करना है, मतलब डेसिमल नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होगा बाय 3 डिजिट्स। तो देखते हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। 0 0 0 स्टार्टिंग में मैं कितने भी 0 लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 डिजिट जब मैं शिफ्ट करूँगा तो 1 2 एंड 3, तो ये कितना हो गया 0.0079। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैंने 2 0 लगा दिए, अब पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ 1 2 एंड 3, तो हो गया 0.0263। ये वाले केस में यहाँ पे 2 0 लगा दिए 1 2 एंड 3, तो हो गया 0.03853। अगेन 1 2 एंड 3, तो हो गया 0.1289। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 0 लगा दिए। अब शिफ्ट करता हूँ 1 2 एंड 3, तो देखिए अगर डेसिमल यहाँ पे है तो उसके बाद कितने जीरो है, 3 0 और फिर 5, यानी 0.0005। ठीक है। आंसर लिखते वक्त जल्दबाजी मत करें, कई बार जल्दबाजी में आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अपन कुछ और टेक्निक सीखते हैं डिवाइड की। फर्स्ट 7 डिवाइड बाय 3.5, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 7/1 डिवाइड बाय 35/10। अब ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया, तो हो गया 7/1 मल्टीप्लाई बाय 10/35। अब देखिए 7 और 35 कट गए, तो यहाँ पे कितना आया 5, तो ये कितना हो गया 10/5। तो देखिए अब ये कटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ये आपका आंसर। दूसरा तरीका 7 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 7 इंटू 10 अपॉन 35। देखिए कैसे लिखा मैंने, मेरे पास डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उस हिसाब से मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो मैंने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डिजिट होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, और 3 डिजिट होती तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उसके हिसाब से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर में होल नंबर है, तो नीचे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये हो गया 7 इंटू 10 70 अपॉन 35। अपने को मालूम है 35 2 70, तो अगर ये कटेगा तो डायरेक्ट 2 आंसर। समझ में आया? चलिए पिक करते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए 36 डिवाइडेड बाय 0.2, जो एक कन्वेंशनल तरीका है वो तो ये है, इसको मैं क्या लिखूँगा 2 को 2/10। फिर मैं क्या करूँगा 36/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 2 इससे कटेगा तो कितना आएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 विच इज़ 180। तो आपका आंसर कितना हो गया 180। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए 36 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं कैसे लिखूँगा 36 इंटू 10 डिवाइड बाय 2। रीज़न, डिनोमिनेटर में मेरे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो मैंने न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 डिजिट्स होती डेसिमल के बाद तो न्यूमरेटर में मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, और फिर सेम चीज़ मैं न्यूमरेटर के लिए करता। अगर न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद मेरे पास 1 डिजिट होती तो मैं डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देता, और अगर 2 डिजिट्स होती न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद तो मैं डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देता। बट न्यूमरेटर मेरा ऑलरेडी एक होल नंबर है तो वो मैं कर नहीं सकता, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 2। तो 360 डिवाइड बाय 2 अगर आप प्रॉपर्ली करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 180। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद डिजिट्स है और डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ पे आपको और क्लियर होगा। हर एक क्वेश्चन में दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ, तो आपको दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए। 3.25 डिवाइड बाय 0.5, तो देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 325 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5/10। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 325 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10/5, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। अब देखिए अब इसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूँ। अब देखिए एक 0 से एक 0 गया, तो ये कितना आ गया 325 डिवाइड बाय 10 इंटू 1/5।
अब देखिए 5 को और 325 को काटेंगे तो कितना आएगा, तो इधर आ जाएगा 65। आप डिवाइड करके देख सकते हैं प्रॉपर्ली, तो हो जाएगा 65/10। तो 65/10 यानी 65.0 डिवाइड बाय 10, तो डेसिमल पॉइंट एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.5। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका 3.25 डिवाइड बाय 0.5। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, 325 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 100। कैसे, देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो ऊपर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर में मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, तो मैंने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 था और ऊपर यहाँ पे 10 था, तो सेम केस है। देखिए ऊपर यहाँ पे भी 10 है और डिनोमिनेटर में 100 है, तो दोनों सेम ही चीज़ है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, उसके बाद तो कैलकुलेशन वैसे की वैसी है जैसे उसमें थी। 5 से 325 जाएगा तो कितना आएगा, 65। तो ये हो गया 65 अपॉन 10, तो ये हो गया 6.5। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया 6.5। तो अब देखिए 0.5 डिवाइड बाय 0.25। अब डायरेक्ट दूसरे वाले मेथड से करते हैं। देखिए पहले तो मैंने नंबर्स लिख लिए 5 डिवाइड बाय 25, फिर मैंने ऊपर तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 10 से। रीज़न देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, तो न्यूमरेटर में मैंने 2 डिजिट के हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यूमरेटर में मेरे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी, 1, तो मैंने डिनोमिनेटर को 1 डिजिट के हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 10 50 अपॉन 25। अब देखिए 50 अपॉन 25 क्या हो गया, 2, क्योंकि 25 टू ज़ा 50, तो ये आंसर आ गया अपना 2। नेक्स्ट वाला 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, इसको लिखेंगे 775 अपॉन 25। ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, नीचे डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ऊपर नीचे दोनों से 100 मल्टीप्लाई किया, तो 100 से 100 कट गया, तो ये कितना आया 775 अपॉन 25। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, अगर ऊपर नीचे डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आप डेसिमल को डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे, इसके बाद देखिए ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव हो गया, तो उसके बाद तो नॉर्मल डिवीजन है। तो 775 को अगर 25 से डिवाइड करके देखते हैं, 775 डिवाइड बाय 25, देखिए 25 3 ज़ा 75, रिमाइंडर 2, नीचे कैरी आया 5, 25 1 ज़ा 25, रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना हो गया 31। तो 31 इज आवर आंसर, यहाँ पे 31 लिख देते हैं। तो अभी एक और नई चीज़ अपन ने क्या सीखी, अगर ऊपर नीचे डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं तो अपन डायरेक्टली डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको क्या लिखूंगा, 765 अपॉन 15, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो ये एक जीरो से ये गया, तो ये कितना हो जाएगा 7650 डिवाइड बाय 15। तो अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 7650 डिवाइड बाय 15, 15 5 ज़ा 75, रिमाइंडर 1, इधर 5 आ गया, 15 1 ज़ा 15, रिमाइंडर 0, तो अगेन अब 0 उतारेंगे तो 0, तो 15 0 ज़ा 0, तो ये 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 510। अब देखते हैं नेक्स्ट 37.8 डिवाइड बाय 1.4, तो इसको लिखेंगे 37.8 डिवाइड बाय 1.4। अब देखिए ऊपर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो अपन ने सीखा था ऐसे केस में अपन डेसिमल डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 378 डिवाइड बाय 14 कर सकते हैं। और अगर आप वैसे करके देखेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यही मिलेगा। तो देखिए अगर आप इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 27। आप डिवाइड करके देख सकते हैं चाहे तो। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट, 2.73 डिवाइड बाय 1.3,
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 273 डिवाइड बाय 13। देखिए ऊपर तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100 से करेंगे। रीज़न, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, और न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये कितना गया 273 डिवाइड बाय 13 इंटू 10। तो देखिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, तो ये कितना आएगा 273 डिवाइड बाय 13, 273 डिवाइड बाय 13। तो देखिए 13 टू ज़ा 26, रिमाइंडर 1, नीचे कैरी आया 3, तो 13 1 ज़ा 13, रिमाइंडर 0, तो कितना आ गया 21। तो 273 डिवाइड बाय 13 कितना है 21, तो ये कितना हो गया 21 बाय 10, 21 बाय 10 यानी 21.0 डिवाइड बाय 10, तो डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.1। आपका आंसर आ गया 2.1। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में अपन से शायद कुछ मिस्टेक हुई है, तो अपन इसको यहाँ पे करके देखते हैं, डिवाइड बाय 0.7। तो देखिए 3094 ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए एक जीरो से ज़ीरो गया। अब 3094 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2, 7 4 ज़ा अगेन 28, रिमाइंडर 1, 4 नीचे उतारेंगे, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 0, तो कितना आ गया 442, यानी 442 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 44.2। ठीक है, तो अपना आंसर ये होगा 44.20 या फिर 44.2। ठीक है, चलिए पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है एग्जाम्पल नंबर 11 की जैसे है। यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि एक व्हीकल 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो अपने को बताना है कि 1 लीटर में वो कितना ट्रैवल करेगा। तो देखिए समझिए, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा 20 किलोमीटर ट्रैवल होता है 2 लीटर्स में, तो बताइए मेरा 1 लीटर में कितना ट्रैवल होगा, तो आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर। कई बच्चे इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के भी दे देंगे, बट अगर कैलकुलेशन पे जाएं तो कैसे किया होगा, 20 डिवाइड बाय 2 किया होगा। तो देखिए 20 किलोमीटर था, 2 लीटर था, तो 20 डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ पे 43.2 किलोमीटर है और 2.4 लीटर है, तो 1 लीटर का निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 43.2 डिवाइड बाय 2.4। तो ये रब कर देता हूँ मैं, इसको डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद ऊपर नीचे दोनों में 1 डिजिट्स हैं, तो अपन डायरेक्ट डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, तो ये जाएगा 432 डिवाइड बाय 24। और अगर ऐसे नहीं करना तो आप कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, 432 डिवाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 24 बाय 10। 43.2 को तो अपन ने ऐसे लिख लिया, 2.4 को अपन ने ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो अपन ने यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 1 6, नीचे कितना हो जाएगा 12, अगेन 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 108/6। देखिए अगेन 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 54/3। अब 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो अपना 1 लीटर में कितना ट्रैवल करेगा 18 किलोमीटर्स। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट बड़े बड़े नंबर से भी काटते तो भी एक ही बात होती। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट 24 से डिवाइड ही कर देते तो भी आपका यही आंसर आता। तो इसी के साथ ये अपना चैप्टर फिनिश। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट कॉल अस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Ramyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.